हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम और वेलकम बैक टू द स्टडी स्पॉटलाइट। तो आज हम एरे के ट्राइवर्सिंग, इंजर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस के एल्गोरिदम्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइवर्सिंग का एल्गोरिदम। यहाँ पे जो हमारा एल ए है वो हमारा एरे का नाम है। एल ए इज़ द लीनियर एरे विद लोअर बाउंड। लोअर बाउंड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है जो उसको हमने एल बी नाम दिया हुआ है, और जो एंड पॉइंट है उसको हमने यू बी नाम दिया हुआ है। दिस एल्गोरिदम ट्राइवर्स एल ए। ये एल्गोरिदम क्या करेगा, एल ए नाम के एरे को ट्राइवर्स करेगा, उसके हर एक एलिमेंट को, हर एक डाटा को उसको रीड करेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, सेट के इक्वल्स टू एल बी। हमने एक अलग से वेरिएबल लिया के, और जो भी लोअर बाउंड का स्टार्टिंग पॉइंट की जो भी वैल्यू थी हमने के में सेट कर दी। सेकंड पॉइंट है, थर्ड और फोर्थ स्टेप को रिपीट करना है वाइल लूप के साथ जब तक आपकी के की वैल्यू छोटी रहेगी यू बी से। अब यू बी क्या है, एंड पॉइंट है, और के की वैल्यू में क्या डाला था हमने, एल बी की वैल्यू। तो एल बी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू छोटी है एल बी से, तब तक ये वाइल लूप चलती रहेगी। अब थर्ड पॉइंट में क्या आएगा, जब तक ये वाइल लूप ट्रू होएगी तब तक थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे जब एल ए के जो भी डाटा होगा, जो भी एलिमेंट होगा वो प्रोसेस होगा। फिर जो हमारा पॉइंट है वो नेक्स्ट पे पॉइंट आउट करेगा, यानी के इक्वल्स टू के प्लस वन इंक्रीमेंट हो गया, वो नेक्स्ट पे जंप कर गया ताकि वो नेक्स्ट को रीड कर सके। लास्ट पॉइंट आता है एग्जिट। तो ये था एरे के ट्राइवर्सिंग ऑपरेशन का एल्गोरिदम। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंसर्शन का एल्गोरिदम। यहाँ पे जो हमारा एरे है उसका नाम भी एल ए है, और इसके अंदर हमारे पास एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। हम एक के वेरिएबल लेंगे। के क्या करेगा कि एक पोजीशन लेगा जहाँ पे हम नए एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, वो है केथ पोजीशन। अब फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी एन की वैल्यू उसको हम जे में असाइन कर देंगे। सेकंड पॉइंट आता है, थर्ड और फोर्थ स्टेप रिपीट होएगा वाइल लूप के साथ जब तक जे की वैल्यू छोटी रहेगी के से। ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि जो भी जे की वैल्यू थी वो आपने जे प्लस वन यानी पिछली की वैल्यू आपने नेक्स्ट पोजीशन पे असाइन करवा देनी है, चेंज कर देनी है, उसकी पोजीशंस को आगे कर देना फॉरवर्ड। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, आपने जे को डिक्रीज़ करना है जे माइनस वन करके, और फिर केथ पोजीशन पे अपने जो भी आइटम आप इंसर्ट करना चाहते हो उसको डलवा देना है, एंड फिर एन की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी एंड देन एग्जिट। इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ तो ज़्यादा समझ आएगा। सपोज़ मेरे पास यहाँ पे एक एरे है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, 10, 20, 30 एंड 40। तो जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही होती है एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू मेरे पास है 4। तो जो भी एन की वैल्यू वही हमने जे में असाइन करवाई थी, तो जे की वैल्यू भी 4 रहेगी। अब यहाँ पे हमने एक अलग से वेरिएबल लिया था के। के क्या है, के वो पोजीशन है जहाँ पे आप नया एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो। सपोज मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ सेकंड पोजीशन पे, 20 की जगह पे मैं कुछ और एलिमेंट इंसर्ट करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि 10 एंड 20 के बीच में मेरा जो एलिमेंट है वो इंसर्ट हो जाए। अब उसके लिए पहले मुझे 10 और 20 के बीच में स्पेस बनानी पड़ेगी। तो स्पेस बनाने के लिए हम एल्गोरिदम चलाते हैं। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है यहाँ पे कि जे की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए के से। अब के वेरिएबल क्या था कि आप जहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हो। मैंने सपोज किया था कि ए की वैल्यू 2 है, तो ये कंडीशन अभी ट्रू है क्योंकि जे की वैल्यू 4 है और के की वैल्यू 2 है, तो ये ट्रू है। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक थर्ड और फोर्थ स्टेप एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो थर्ड स्टेप में अब हम एंटर हो गए क्योंकि वो कंडीशन ट्रू थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, एल ए ऑफ जे प्लस वन इक्वल्स टू एल ए ऑफ जे। जे की वैल्यू 4 थी, तो जब जे की वैल्यू 4 को हमने असाइन करवा दिया जे प्लस वन यानी फिफ्थ पोजीशन पे, हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया कि जो भी जे यानी फोर्थ पोजीशन पे जो भी एलिमेंट पड़ा था वो स्पेस खाली छोड़ के अपने फिफ्थ पोजीशन पे चला गया। बीच में स्पेस खाली होगी, नीचे आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा छोटा सा कि फोर्थ पोजीशन पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो स्पेस खाली है। जो उसमें 40 एलिमेंट पड़ा था वो फिफ्थ पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से शिफ्टिंग होएगी। अब फोर्थ स्टेप आता है कि जो भी जे की वैल्यू थी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जे की वैल्यू पहले 4 थी, जे इक्वल्स टू एन क्या था, तो जे की वैल्यू 4 थी। अब जे की वैल्यू डिक्रीज़ हुई क्योंकि एक एलिमेंट शिफ्ट हो चुका है। 4 एलिमेंट शिफ्ट करने थे हमने, मतलब जब तक के की वैल्यू में ना मिल जाए तब तक शिफ्टिंग चलानी थी। अब एक वैल्यू शिफ्ट हो गया तो जे की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी यहाँ पे। अब जे की वैल्यू रहेगी 3। अब फिर से थर्ड स्टेप रिपीट होएगा, ये रिपीट चलता रहेगा बार बार। थर्ड स्टेप से फिर से शिफ्टिंग होएगी, तो आपका जो थर्ड स्पेस था, थर्ड एलिमेंट की जो थर्ड इंडेक्स था वो खाली हो जाएगा। उसके बाद फिर से जे की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, देन फिर से थर्ड स्टेप चलेगा, फिर आपका सेकंड पोजीशन खाली हो जाएगी और सेकंड पोजीशन पे ही हमने नया एलिमेंट इंसर्ट करवाना था। तो यहाँ हमारे पास स्पेस खाली हो गई है। तो फिफ्थ पॉइंट में आ जाते हैं, जो स्पेस के की पोजीशन जो खाली हो गया वहाँ पे हम आइटम इंसर्ट करवा देंगे। तो आइटम यहाँ पे डलवा देंगे जो भी आप डलवाना चाहते हो एलिमेंट। उसके बाद अब एन की वैल्यू पहले 4 थी, पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 थे, अब हमारे पास 5 हो गए क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा उसमें ऐड करवा दी है। तो एन की वैल्यू 5 होगी इंक्रीमेंट होके, एंड देन एग्जिट। तो ये था आपके पास इंसर्शन का एल्गोरिदम विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिलीशन का एल्गोरिदम। यहाँ पे हमारे एरे का नाम एल ए है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और केथ पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को हमने डिलीट करवाना है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, सेट आइटम इक्वल्स टू एल ए ऑफ के।
यानी kth पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा आपने उसको आइटम नाम के वेरिएबल में शिफ्ट करवा देना है। नेक्स्ट आता है आपने फॉर लूप रिपीट करनी है कब तक, जब तक j की वैल्यू k से स्टार्ट होके n-1 तक नहीं होती। उसके बाद आता है एल ऑफ जे की वैल्यू आपने एल ऑफ जे प्लस 1 में डलवा देनी, रिप्लेसमेंट होएगी यहाँ पे जे पोजीशन पे जो भी एलिमेंट था वो जे प्लस 1 में डलवा देना आगे। ये मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ अभी। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि डिक्रीमेंट हो जाएगी एन की वैल्यू, क्योंकि एक एलिमेंट डिलीट हुआ है तो एन की वैल्यू ऑब्वियसली कम होएगी। इसके बाद अब हम डिलीशन का एल्गोरिदम का एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास 5 एलिमेंट्स है एक एरे के अंदर और जो मैंने डिलीट करना वो मेरा थर्ड पोजीशन पे है 30, तो के की वैल्यू 3 हो जाएगी और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, n इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट था कि आइटम की जो भी मतलब एल ऑफ के जो भी आपने डिलीट करना है वो आपने आइटम नाम के वेरिएबल में डलवा देना है। तो के की वैल्यू इस टाइम मेरी 3 है थर्ड पोजीशन पे, मतलब तो थर्ड पोजीशन का जो भी एलिमेंट है 30 वो आपने आइटम में डलवा दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है फॉर लूप चलेगी जे इक्वल्स टू के से लेके n-1 तक। तो के की वैल्यू 3 है तो जे इक्वल्स टू 3 से n-1 तक जाएगा। n यानी 5 था तो 5 - 1 4, तो जो जे की वैल्यू 3 और फोर्थ पॉइंट के लिए ही वैलिड है। अब है सेट एल ऑफ जे इक्वल्स टू एल ऑफ जे प्लस 1। जे की वैल्यू 3 है और जे प्लस 1 हो जाएगा 4। तो जो थर्ड पॉइंट पोजीशन पे था 30 वो तो आपने आइटम नाम के वेरिएबल में डलवा दिया, तो वो स्पेस तो भी खाली है। तो उस स्पेस को फिल करने के लिए आपने क्या करना है, फोर्थ वाले एलिमेंट को थर्ड जगह पे ले आना, थर्ड पोजीशन पे ले आना। तो जो 40 था अभी फोर्थ पोजीशन पे वो थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट होगी। अब ऐसे ही अभी जे जो था वो 3 के लिए चला था, 2 बार चलेगा थर्ड और फोर्थ पॉइंट के लिए, तो अब जे को फोर्थ पॉइंट के लिए चलाएंगे। तो जब फोर्थ पॉइंट के लिए चलाएंगे तो एल ऑफ जे इक्वल्स टू एल ऑफ जे प्लस 1 फिर से ये लूप चलेगी। अब क्या आएगा, एल ऑफ जे की वैल्यू इस टाइम पे 4 है, जो आपने नीचे वाला डायग्राम देख रहे हो उसमें जे की वैल्यू इस टाइम पे 4 है। तो अब क्या होगा कि जो फिफ्थ पोजीशन पे था वो फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। तो फोर्थ पोजीशन पे आप देखोगे कि 50 आ चुका है। तो ये लूप दोबारा चलेगी, ऐसे मतलब 2 बार ये लूप चलेगी, एक बार J3 के लिए एक बार J4 के लिए, और फिर लास्ट में n की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि n अब हमने डिलीट किया है, कोई एलिमेंट डिलीट किया तो एक डिक्रीमेंट होएगा यहाँ पे। तो n इक्वल्स टू n-1 होकर n की वैल्यू लास्ट में 4 रहेगी। तो जो लास्ट एलिमेंट था वो अपने आप डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट्स बचते हैं लास्ट में, 10, 20, 40 एंड 50। जो हमारा 30 एलिमेंट था वो डिलीट हो गया, जो आइटम में हमने डलवाया था वो आइटम डिलीट हो गया यहाँ से, एंड फिर एंड। तो ये था सिंपल सा एग्जाम्पल डिलीशन का। I hope you find this video helpful. If you have any doubt related to this topic, please comment below and share this video with your friends and subscribe my channel so that you get notification on time. And thank you so much everyone.